वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का। ठीक है, ये वीडियो आज इंग्लिश में रहेगा क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि इस चैप्टर को इंग्लिश में बताएं, तो इंग्लिश में ही रहेगा। और बाकी आप लोग भी देख सकते हैं, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो लैंग्वेज रहेगा वो दोनों मिक्सअप रहेगा, तो आप इजीली अभी समझ सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। आपने सबसे पहले लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, इंडिया का लैंडफॉर्म्स। उसके बाद आपने पढ़ा है इंडिया का ड्रेनेज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्लाइमेट क्या होता है, एक जगह का। ठीक है, क्लाइमेट क्या है, रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ऑफ ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड फॉर ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर। कम से कम मतलब 30 ईयर का जो एरिया मतलब ईयर होना चाहिए, 30 ईयर का, 30 ईयर्स होना चाहिए कम से कम। और बस यही जो क्लाइमेट, यही वेदर कंडीशन को रेफर करता है। और वेदर रेफर करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ये सब। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, वेदर एक जगह का जो है, क्लाइमेट क्या है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, एक जगह पे लंबे समय तक फिक्स रहता है। और वेदर क्या है, चेंज होते रहता है। जैसे आप फ़ोन में देखते होंगे वेदर कंडीशन के बारे में, बारिश, रेन के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो दो देखिए, एलिमेंट है वेदर का, क्या क्या, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, और परसिपिटेशंस है। ठीक है, तो ये होता है वेदर आपका। तो अगर आप चाहे तो डिफरेंस दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लाइमेट में और वेदर में। इसी तरह से क्लाइमेट एकदम फिक्स है एक जगह का, और वेदर जो है वो चेंज होते रहता है। उसके बाद इसमें बात आ जाता है कि इंडिया का वेदर कैसा है फिर। तो इंडिया का जो वेदर नहीं बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप। और वहीं पे अगर हम बात करें एशिया में, क्योंकि इंडिया तो एशिया में लाई करता है, तो एशिया, द टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। जो है इस टाइप का जो मानसून क्लाइमेट है वो एशिया का साउथ ईस्ट में, और साउथ में कुछ इसी तरह का ही है। उसके बाद कुछ और हम लोग देख लेते हैं इसमें। आपका जैसे ये जो मानसून आया, यहाँ पे वर्ड की मानसून है, तो मानसून वर्ड के बारे में जान लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ड जो मानसून है ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसीम, विच लिटरली मीन्स सीजन। ठीक है, अरेबिक वर्ड है, मौसीम कहते हैं, और उसका मीनिंग होता है सीजन। और मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, उसके बाद आपका कि इन सर्टेन प्लेस जो है, देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट। बहुत सारे प्लेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है डे एंड नाइट में। थार डेजर्ट में अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो है डे के टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं नाइट के टाइम में 15 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, डे और नाइट में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट है। उसके बाद अंडमान निकोबार में एंड केरला में, ये सब जगह में भी टाइम, ये जो है आपका टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंट होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग को जानना है इस चैप्टर में, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा हम लोग जाने तो मेघालय में आप देखिए, 400 सेंटीमीटर में ये प्रेसिपिटेशन, दैट मीन्स कि रेनफॉल होता है। और 10 सेंटीमीटर लद्दाख में और वेस्टर्न राजस्थान में होता है। ठीक है, मेघालय में 40 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर है, मतलब बहुत ज़्यादा है रेनफॉल। और वही राजस्थान में और लद्दाख में सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही बारिश होता है, रेनफॉल होता है। और मोस्ट पार्ट, जो इंडिया का मोस्ट पार्ट जो है, रेनफॉल जो होता है वो जून टू सितंबर के बीच में ही होता है। लेकिन सम पार्ट लाइक तमिलनाडु का कॉस्ट पे लार्ज पोर्शन में रेन होता है ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे। ये सब क्यों होता है, ये सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है। उसके बाद देखिए, ये सब के कारण ही, ये सब जगह का वेदर और क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होने के कारण ही वहाँ पे अलग अलग टाइप का लोग क्लोथ्स पहनते हैं, अलग टाइप का फूड है उन लोगों का। ठीक है, मतलब आप उन लोगों में वैरायटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जानना है आप लोगों को क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में। क्लाइमेट कंट्रोल्स क्या होता है? ठीक है, तो क्लाइमेट को देखिए, मेनली सिक्स जो है एलिमेंट कंट्रोल करते हैं। क्या क्या है वो? लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो आपका सारा पॉइंट दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट को आपको एकदम डिटेल में समझना है। तो देखिए, लैटिट्यूड के बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में, ये सब आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं।
अभी मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो है कैसा है, वो कर्व टाइप का होता है ना। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव, जो है अलग अलग टाइप का अमाउंट में सोलर एनर्जी मिलता है, यानी सनलाइट जो है अलग अलग मिलता है, सेम तो हर जगह नहीं मिलता है। इक्वेटर लाइन पे सबसे ज़्यादा रहता है सन का लाइट, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब में ज़्यादा होता है ना। उसके बाद ऊपर अगर हम चले जाते हैं फ्रिज जोन में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में आपको उतना हीट नहीं मिलता, उतना सनलाइट नहीं मिलता है। उसके बाद विंड सिस्टम को भी देखना है कि इंडिया का जो विंड सिस्टम है किस तरह से है, विंड किधर से किधर की ओर चलती है, और प्रेशर का जो प्रेशर के बारे में भी जानना है, डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सी जो है। तो इंडिया का अगर हम बात करें, मतलब ये जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया ही है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे एक लो प्रेशर हाई प्रेशर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो बीच में लाइन गया है ये इक्वेटर लाइन है ना। और इसके ऊपर ये 30 डिग्री पे ये जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये नीचे जो 30 डिग्री पे है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये 3 लाइन है, इसके बीच में आपको एक ये लाइन दिख रहा है और एक ये लाइन दिख रहा है, ये दोनों लाइन को हम लोग सब ट्रॉपिकल लाइन कहेंगे। ठीक है, ऊपर में फिर ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल और नीचे में हो जाएगा साउथ पोल। अब एक चीज़ आप लोगों को जो समझना है, देखिए सनलाइट इस जगह पे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो इस जगह पे ज़्यादा सनलाइट पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ का लैंड जो है हीट हो जाता है, और लैंड हीट होता है, एयर हीट होता है, तो उसके बाद वो एयर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। यहाँ से जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, इधर आप देखेंगे कि इधर जो फ्रीज जोन है इस एरिया में क्या होता है कि ठंड ज़्यादा होता है, तो हीट नहीं हो पाता है, ज़्यादा हीट नहीं होने के कारण इधर एयर ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव नहीं करता है। तो देखिए यहाँ एयर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, इसीलिए इस एरिया में बनता है लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और इस जगह में हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, जहाँ हीट ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और है कि देखिए मान लेते हैं यहाँ से लो प्रेशर, ये लो प्रेशर एरिया यहाँ से ज़्यादा वो हीट बन रहा है, जिसके कारण यहाँ का सारा एयर जो है वो ऊपर जाता है। तो ऊपर जाता है, ये तो जानते हैं कि एयर ऊपर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन किधर, ऊपर कहाँ, स्पेस में तो नहीं जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा, आपका जो ये लेयर पढ़े होंगे एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एयर, क्या ट्रोपोस्फेयर है, वहाँ तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रेशर तो ऑलरेडी है ही। तो देखिए गर्मी के टाइम में बोलते हैं ना कि एकदम हवा नहीं चलता, एकदम विंड रुक सा जाता है, और सांस लेने में भी थोड़ा सा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है, एकदम गर्मी ज़्यादा लगता है, हवा ज़रा सा भी नहीं चलता है, क्योंकि गर्मी के टाइम में सारा जो है एयर वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो अब यहाँ पे जब लो प्रेशर बनेगा तो इसका एयर मेंटेन कैसे होगा, इसका एयर मेंटेन करने के लिए जो हाई प्रेशर में है, यहाँ पे विंड ऊपर जाने से पहले ही ठंड के कारण ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, तो ये जो है मूव करता है, हाई प्रेशर का एयर जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और बस यही आप समझिए कि हाई प्रेशर का एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो 3 पॉइंट हैं यहाँ पे, इस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। तो इक्वेटर से जो एयर है वो चलेगा इधर की तरफ मूव करेगा, आपका ये जो सब ट्रॉपिकल लाइन है, ये जो है सब ट्रॉपिकल लाइन इसके तरफ मूव करेगा। इधर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के तरफ से भी जो है विंड जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो बस ये मूवमेंट होते रहता है, एक पूरा साइकिल चलते रहता है कि विंड जो है ऊपर हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ जाएगा, फिर वो वापस घूमेगा, इस तरह से एक पूरा विंड का साइकिल चलते रहता है। तो देखिए इसी साइकिल पे एक जेट स्ट्रीम बनता है। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ मूव करते करेगा। जैसे क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए आप इधर से एयर चल रहा है, ये हीट है, मतलब लो प्रेशर की तरफ से गर्म हवा आ रहा है, और एक इधर से जो है आपका ठंडा हवा आ रहा है। ठीक है, कोल्ड कोल्ड विंड है, ये लो प्रेशर के तरफ से, ये दोनों मूव करेगा तो आपस में ये क्या एक साइक्लोन के जैसा, एक नॉर्मली जो गोल गोल घूमने वाला जैसा बनेगा। ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर मिक्स होने लगेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम हो गया। अब इसी पे आपका जो है बारिश जो है, रेनफॉल, वो भी डिपेंड करता है। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, जैसे कि हाई प्रेशर रेंज जो है उस एरिया पे ज़्यादा बारिश होता है। ये जो है इंडिया का मैप को हम लोग देख लेते हैं। तो जहाँ पे हाई प्रेशर रेंज है,
जिस जगह पे, उस जगह पे बारिश ज़्यादा, मतलब हाई प्रेशर नहीं बोलेंगे, जहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ ये है कैंसर, ये लाइन, यहाँ पे हाई प्रेशर ज़्यादा मतलब ज़्यादा सनलाइट के कारण यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और तुरंत जो है वो एयर जो है हीट होकर के ऊपर चला जाता है, और ऊपर जा कर के ठंडा हो जाएगा। कोल्ड होने के बाद क्या बन जाता है, वो क्लाउड्स बन जाता है और बारिश होता है। तो जिस जगह पे ज़्यादा लो प्रेशर रहेगा उस जगह पे बारिश ज़्यादा होगा। वहीं पे जहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ पे हाई प्रेशर है, कोल्ड है, तो वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका बारिश के बारे में, रेनफॉल के बारे में, वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर से भी काफ़ी मतलब रिलेट करता है। तो आप लोग को ये एकदम क्लियर समझ लेना है कि विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। देखिए, फैक्टर जो है इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग डिटेल में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट ईस्ट के मतलब वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो वेस्ट की तरफ जो गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट होते हुए इधर चला जाता है ईस्ट की तरफ आपका मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम से क्रॉस करता है। तो याद रखना आप लोगों को कि 8 स्टेट है जिससे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ये याद रखिएगा कौन कौन सा स्टेट है, वो भी जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। ऑल द रिमेन एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाई इन द सब ट्रॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ऐसे हम समझ लेते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। मैंने अभी पीछे मतलब ये जो अभी बताया उसमें मैप के थ्रू, उसमें देखिएगा। फिर बीच में मैंने सब ट्रॉपिक बताया था। ठीक है, तो इंडिया का ज़्यादातर पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिक में भी है। बाकी जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को लगभग 2 भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लाइमेट को जो है, क्लाइमेट को, इंडिया का क्लाइमेट पे काफ़ी इफेक्टिव है। कैसे, ऑल द रिमेन एरिया जो नॉर्थ ट्रॉपिक में है लाई सब ट्रॉपिक, देयरफॉर इंडिया क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। आगे देखिए एल्टीट्यूड कैसे इफेक्ट करता है। तो एल्टीट्यूड हैज़ अ माउंटेन टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। यहाँ देखिएगा, इंडिया का जो नॉर्थ है, पूरा नॉर्थ साइड में ये हिमालय रेंज जो है, ये पूरा माउंटेन है, ये अप्रॉक्स 6000 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद इंडिया जो है उसका कोस्टल एरिया भी बहुत है, वास्ट कोस्टल एरिया। तो नीचे साइड में पूरा अगर आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गुजरात के पास से, वहाँ से लेकर के पूरा जो इधर आपका वे ऑफ बंगाल है, इधर तक पूरा कोस्टल एरिया है। तो ऊपर में हिमालय रेंज है, माउंटेन रेंज है, और नीचे पूरा कोस्टल एरिया से कवर है। ठीक है, और द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड। हिमालय साथ में क्या करता है कि कोल्ड विंड जो आता है सेंट्रल एशिया की तरफ से कहें, या फिर उधर से, सेंट्रल एशिया नहीं कहेंगे हम लोग, नॉर्थ पोल से जितना भी कोल्ड विंड आता है उसको हिमालय जो है रोक देता है। ठीक है, तो फिर इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन दैट इज़ द सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली मिडिल माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। तो जितना सेंट्रल एशिया में कोल्ड होता है ना, उससे काफ़ी कम माइल्डर हम लोगों को इधर जो इंडिया में है वो कोल्ड मिलता है, विंटर होता है। ठीक है, अगर हिमालय नहीं होता तो अभी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर और विंड्स में क्या है कि क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ये प्रेशर एंड सरफेस विंड है, उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन है, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये तीनों चीज़ को समझना है कि प्रेशर एंड सरफेस विंड क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन क्या है। तो अपर एयर क्या, जो मैंने अभी बताया था कि इधर से समझिए कोल्ड विंड जा रहा है, मतलब इधर से हॉट विंड है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो ये दोनों विंड आपस में ऊपर जब मिलता है तो ये जो है अपर एयर में जो सर्कुलेशन चलता है, तो कोल्ड से हॉट के तरफ, हॉट से कोल्ड के तरफ एक तरह का सिंपल सा एक सर्कुलेशन समझिए चलते रहता है। मतलब जनरली सिर्फ कोल्ड एयर जो है वही लो प्रेशर के, मतलब हाई प्रेशर के तरफ से एयर ही लो प्रेशर की तरफ आता है। उसके बाद देखिए, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न विंड, दीज विंड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इंडिया जो है, मैप में देखिएगा अगर आप, तो इक्वेटर से ऊपर एक सब ट्रॉपिकल लाइन है, और फिर क्या, ये क्या नाम है उसका, कैप्रिकॉन, नो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे भी एक सब ट्रॉपिकल है। तो यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है,
ठीक है। तो यहीं पे हाई प्रेशर बेल्ट ज़्यादा बनता है, तो उसी से यहाँ पर जो है प्रेशर और विंड ये काफ़ी इफेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को। आगे है ये था नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, दे ब्लो साउथवर्ड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कॉरलिस फोर्स। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कॉरलिस फोर्स। तो आप लोग को कॉरलिस फोर्स को समझना है, उससे पहले और देख लेते हैं। एंड मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है, एरिया। जनरली दीज विंड कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ऑरिजिनेटेड एंड ब्लो ओवर लैंड। मतलब जो मैंने बताया था कि लो प्रेशर जो है, जहाँ पे ज़्यादा हीट है, इक्वेटर की तरफ से लो प्रेशर वाला विंड ऊपर की ओर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है, जब इधर हाई प्रेशर वाले एरिया में आने लगता है तो ऊपर ही कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और कंडेंस करके वहीं पे क्लाउड्स बन जाता है और फिर बारिश होने लगता है। ठीक है, मतलब कि इक्वेटर में जो हीट हो रहा है और इक्वेटर का जो एयर हीट है वो वहीं पे नहीं बारिश होता है, वो थोड़ा आगे मूव करते जाता है लो प्रेशर एरिया, मतलब हाई प्रेशर एरिया की तरफ, जिस दैट मीन्स कि जहाँ पे ठंड हवा है उधर की ओर बढ़ता है और उधर बारिश हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कॉरलिस फोर्स के बारे में। कॉरलिस फोर्स को हम लोग फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कॉरलिस फोर्स में। अगर अगर ये समझिए अर्थ है, हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, नॉर्थ पोल पे खड़े हैं या कहीं भी खड़े रहते हैं, हम वहाँ से किसी चीज़ को सीधा अगर हम फेंकना चाहे इक्वेटर लाइन पे, सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट हम दे दिए ए, अगर इस पॉइंट पे हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो ये डायरेक्ट मतलब सीधा यहाँ पे तो आएगा, सीधा आएगा या नहीं आएगा, यही बात है, यही कॉरलिस फोर्स समझाता है कि ये हम सीधा नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ क्या है, वो मूव करते रहता है। अगर हम कुछ भी चीज़ को एक मतलब थोड़े दूर से अगर हम यहीं घर के आमने सामने सीधा फेंकेंगे वो नहीं, नॉर्थ पोल से इक्वेटर लाइन मतलब कुछ डिफरेंस होना चाहिए, वहाँ से अगर हम फेंकें तो फिर वो जो है वो दूसरी तरफ मूव करेगा। जैसे ए है, अगर हम यहाँ से फेंकते हैं तो इधर आएगा, क्यों, अर्थ रोटेट करता है। यही कॉरलिस फोर्स बताता है कि अर्थ रोटेट करता है, इसीलिए हम अगर एक पॉइंट से फेंक रहे हैं, सपोज नॉर्थ पोल से फेंक रहे हैं इधर, तो ये ए पॉइंट पे ना आकर के बी पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको कॉरलिस फोर्स के बारे में जान लेना है। और फेरेल्स लॉ आता है एग्जाम में क्वेश्चन में कि डिफाइन कॉरलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ, और बस इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। आगे देख लेते हैं। The pressure and wind condition over India are unique. During winter there is the high pressure area. तो विंटर के टाइम में क्या होता है, हिमालय रेंज में हाई प्रेशर एरिया बनता है, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता है, सनलाइट ज़्यादा क्या बोलेंगे, सनलाइट ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो हाई प्रेशर बनता है हिमालय रेंज में। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर एरिया। और जिधर लो प्रेशर है, ठीक है, जैसे हम लो प्रेशर किस रेंज में कह सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो लाइन का एरिया में आएगा, जो भी है झारखंड है, इधर दिल्ली, ये सब एरिया में वो ठंडा हवा मूव करता है। ठीक है, तो कश्मीर के तरफ या हिमालय रेंज में जो हाई प्रेशर बना हुआ है, कोल्ड विंड है, वो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अभी जैसे आप लोग देखते होंगे कि अभी हवा चलता है तो काफ़ी ठंडा लगता है। ठीक है, कहते हैं ना, सीधा सीधी आप न्यूज़ में देखते होंगे शीतलहरी चल रहा है, तो ये यही रीज़न है यहाँ पे कि कोल्ड के तरफ से, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ हवा चलता है। उसके बाद फिर है लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ। उसके बाद इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया। तो समर में क्या होता है कि समर में तो पूरा गर्मी, पूरा हीट होता है, पूरे इंडिया में गर्मी रहता है, तो वहाँ से पूरा एयर जो है वो ऊपर जाता है, डेवलप इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस काउज ऑफ कंप्लीट This cause of a complete reversal of the direction of wind during the summer। तो अब समर में क्या है कि विंड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडिया ओशन। ठीक है, एयर जो है फिर मूव करता है हाई प्रेशर की तरफ से साउथर्न इंडियन ओशियन की तरफ। इंडियन ओशियन किधर है, अगर ये मैप में हम देखें तो इधर हो जाएगा आपका इंडियन ओशियन, तो इधर की तरफ मूव करता है। और साउथर्न ईस्टर्न डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न, क्योंकि इसके नीचे क्या है, इक्वेटर लाइन है, तो इक्वेटर की तरफ जाता है। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून। इसी को हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। दीज विंड ब्लो ओवर द वार्म्स ओशियन। ठीक है, वार्म ओशियन, जो पानी है ओशियन का पानी वो गर्म होता है, उसी के ऊपर से ये एयर चलता है। तो गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मॉइस्चर भी ये जो है
ऐसे समझिए कि जो विंड मतलब लो प्रेशर एरिया में विंड ऊपर जा रहा है, तो वो सिर्फ ऊपर जा रहा है, सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता, वो अपने साथ कुछ मॉइस्चर ले जाता है और मॉइस्चर ले जा करके ऊपर कलेक्ट करते करते ये आपका क्लाउड्स बना लेता है। उसके बाद देखिए द अपर एयर सर्कुलेशन। The upper air circulation is the region dominated by the western flow. An important component of this flow is the jet stream. ठीक है, जेट स्ट्रीम मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद दिस जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू -30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इसका लैटिट्यूड जो है नॉर्थ की तरफ 27 डिग्री और -30 डिग्री। देयर फोर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम over India. These jet stream blow south of the Himalaya all through the year except in summer। ठीक है, अभी एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए। जेट स्ट्रीम को मैंने एक्सप्लेन किया है, बट एक और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देयर आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। एक बेल्ट बनता है, नैरो बेल्ट बनता है हाई एल्टीट्यूड पे एबव 12,000 मीटर। ठीक है, 12,000 मीटर। Westerly winds in the troposphere, their speeds vary from about 110 km in summer, 110 km per hour in summer, to about 184 km per hour in winter। ठीक है, a number of separated jet stream have been identified। The most constant are the mid latitude and the subtropical jet stream। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन, अभी सुनते होंगे बार बार आता है साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले क्या है कि द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हम लोग देखते हैं of the country are brought in by the westerly flow। In summer the subtropical westerly jet streams move north of the Himalaya with the apparent movement of the sun। An easterly jet stream called a subtropical easterly jet stream blow over peninsular India approximately over 14 degree north during the summer month। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि जैसे कि ये बताया था मैं, इक्वेटर लाइन, सब ट्रॉपिकल लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हर तरफ जो है क्या होता है कि अर्थ रोटेशन में मूवमेंट भी होता है, तो विंड का भी मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, कभी जो है इक्वेटर लाइन पे जो हीट है वो थोड़ा कभी ऊपर जाता है और कभी थोड़ा नीचे जाता है। ठीक है, उसी तरह जो सब ट्रॉपिक रीजन है उसमें कभी थोड़ा ऊपर जाएगा, कभी थोड़ा नीचे जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी सेम और कैप्रिकॉर्न में भी सेम इसी तरह थोड़ा ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो ये जो विंड चलता है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे पूरा मूव होते रहता है। तो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया जो आता है वो आपका ये जो है इक्वेटर लाइन से ऊपर है, बट सब ट्रॉपिकल लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सबसे कवर्ड है। इसीलिए यहाँ का इंडिया का जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो बहुत चेंज होते रहता है। देखिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर phenomenon of the winter months brought in by the western flow from the Mediterranean region। They usually influence the weather of the north and the northwest region of India। Tropical cyclone occur during the monsoon as well as in the October November and are part of the easterly flow। These disturbances affect the coastal region of country। Have you read or heard about the disaster caused by them in Odisha and Andhra Pradesh coast। ठीक है, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के कोस्ट में ये वेस्टर्न साइक्लोन जो है हमेशा डिस्टर्ब करता है और मतलब काफ़ी बर्बादी लाता है वहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं द इंडियन मानसून के बारे में। इंडिया का जो मानसून है वो क्या है। एक चीज़ मैंने जो ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया, मैं थोड़ा सा अभी बता दूं। आपका था एक रिलीफ फीचर्स के बारे में, यहाँ पे रिलीफ के बारे में। ठीक है, ये रिलीफ क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। सपोज दैट यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, और माउंटेन है, इधर घर है, इधर भी घर है। अभी क्या हो रहा है कि इधर हाई प्रेशर से एयर ऊपर जा रहा है
और ऊपर जब क्योंकि हाई प्रेशर से एयर ऊपर जा रहा है और ये जो माउंटेन है काफ़ी कोल्ड होता है, तो क्या होगा, ये हवा यहीं पे विंड जो है कंडेंस होकर के क्लाउड बन करके यहीं बारिश हो जाएगा और दूसरे तरफ बारिश नहीं होगा। ठीक है, तो इस एरिया में ज़्यादा बारिश होगा, हैवी रेनफॉल होगा और इसमें बहुत ही लेस रेनफॉल होगा। ठीक है, इसी को हम लोग रिलीफ फीचर्स भी कह सकते हैं। सेम अगर इसी के अपोजिट में हम देखें तो आपको अगर ये विंड इधर से चलता तो इधर रेन ज़्यादा होता और इधर नहीं होता। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इंडिया का मानसून के बारे में थे कि द इंडियन मानसून क्या है। तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। ठीक है, मानसूनी जो विंड्स है उससे इंडिया का क्लाइमेट जो है बहुत इन्फ्लुएंस होता है। द सेलर हु कम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस टू फिनोमिना ऑफ द मानसून। तो जो फॉरेनर लोग जो इंडिया आते थे, सेलर्स लोग जो है नाव से, उन लोग इस फिनोमिना को देखे हैं। दे बेनिफिटेड from the reversal of the wind system as they come by sailing ships at the mercy of winds. The Arabs who had also come to India as traders named as the seasonal reversal of the wind system monsoon. ठीक है, तो वही अरब्स लोग जो है, अरेबियन लोग आए तो वही लोग इस मानसून को मानसून नाम रखे, मतलब वर्ड दिए। देखिए यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अभी क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने बताया था विंड का जो ब्लो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है, लो प्रेशर एरिया है। और इधर जो फिर है लो प्रेशर एरिया है और ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल लाइन है। ये हाई नहीं, ये इक्वेटर लाइन है। यहाँ पे जो है सब ट्रॉपिकल लाइन होगा, वो जो नहीं बना हुआ है। तो ये इक्वेटर भी क्या है, लो प्रेशर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लो प्रेशर है। तो इधर आपका विंड चल रहा है और इधर से भी विंड चलता है। ठीक है, किधर की तरफ चलता है, ये जो बीच में आपका सब ट्रॉपिकल लाइन है। ठीक है, तो इंडिया वही बोलते हैं कि सब ट्रॉपिकल लाइन पे ही है। तो बस इधर से इधर विंड चल रहा है और इधर से इधर विंड चल रहा है, तो ये मानसून इसी से आता है। क्योंकि यहाँ पे जब भी एयर चलेगा तो इसके साथ साथ ये मॉइस्चर भी तो लेकर के आएगा ना। और ये जो है ज़्यादातर तो पूरा आपका कॉस्ट ये मतलब है कोस्टल एरिया है, ओशियन से ही कवर्ड है, थ्री साइड ओशियन से ही कवर्ड है। इसीलिए इस ये सारे रेंज में हैवी रेनफॉल होता है। उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, इधर केरल है, ये सब में ज़्यादा रेनफॉल होता है कंपेयर टू द राजस्थान एरिया। आगे फिर देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे इस मैप में समझ लीजिएगा। जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है वो इधर से मूव करते हुए जाता है। ठीक है, तो तिब्बतन प्लेट्यू से क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इंडिया के कुछ ही पार्ट को कवर करता है और ऊपर में क्या है, हिमालय जो है इसको रोकता है। हाँ देखिए क्या है, the monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20° north and 20° south. To understand the mechanism of the monsoon, the following fact are important. तो मानसून को समझना है तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सबको हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो हीटिंग जो है लैंड का और वाटर का सेम नहीं होता है। तो क्या है, सबसे पहले क्या हीट होता है, हम लोगों का सबसे पहले लैंड हीट हो जाता है कंपेयर टू द वाटर में। ठीक है, तो क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। तो लैंड सबसे पहले हीट हो जाता है, तो लैंड का जल्दी हीट होने के कारण लैंड पे लो प्रेशर बन जाता है। वाइल सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। जिस समय लैंड हीट होते रहता है उस समय इंडिया क्या बोलेंगे, लैंड जो है हीट ज़्यादा हो जाता है, तो लो प्रेशर बना रहता है और ओशियन में हाई प्रेशर बना हुआ रहता है। उसके बाद एक चीज़ और है, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इन समर ओवर द गंगा प्लेन normally position about 5° north of the equator, it is also known as the monsoon through during the monsoon season। यहाँ एक आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ नहीं इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन है। ठीक है, तो इक्वेटर लाइन से 5° नॉर्थ इधर और इधर 5°, दोनों के तरफ 5°, ऐसे ले लीजिए। अब यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, इक्वेटर लाइन पे लो प्रेशर बना हुआ है, तो विंड क्या है, हाई प्रेशर वाले इसे लो प्रेशर की तरफ चलते रहता है। तो ये 5° नॉर्थ है, यहीं पे आकर के ऊपर चला जाता है,
ऊपर। ठीक है, तो ऊपर के तरफ जब ये हवा उठ जाता है तो यहाँ पे जो है 5 डिग्री का गैप छोड़ करके ऊपर में चला जाता है। ठीक है, और मूव करता है। तो यही है आपका ITCZ। तो ये सिर्फ क्या बोलेंगे, इक्वेटर लाइन पे ही नहीं होता है ये केस, आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी यही होता है, 5 डिग्री नॉर्थ, और दोनों तरफ 5 5 डिग्री ले लेते हैं, और उधर से जो है लो प्रेशर हाई प्रेशर की तरफ से विंड आता है इधर लो प्रेशर की तरफ, और इधर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है और ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन। द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। उसके बाद है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू गेट इंटेंसली हीटेड। तिब्बतन प्लेट्यू बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ये जो पूरा एशिया का में देखें ही है, मतलब अभी ऊपर में मैप में देखें आप, तिब्बतन प्लेट्यू बहुत जल्दी हीट हो जाता है समर के टाइम में, विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है ओवर द प्लेट्यू अबाउट 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, तो सी लेवल से 9 किलोमीटर ऊपर तक ये पूरा लो प्रेशर बना हुआ रहता है। फिर है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर। ये समर के टाइम में होता है। उसके बाद ये जो है ITC के बारे में, और ITCZ के बारे में और कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। The intertropical convergence zone is a bore through a low pressure in equatorial latitude. This is where is the northeast and the southeast trade winds converge. ठीक है, the convergence zones lie more or less parallel to the equator but move north or south. ठीक है, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ वही है, इधर से ऐसे आकर के इधर नॉर्थ की तरफ और इधर से ऐसे आकर के साउथ की तरफ। ठीक है, विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, और सन का जो मूवमेंट होते रहता है, तो वही है, कभी आपका इक्वेटर पे ज़्यादा सनलाइट पड़ता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो वहाँ पे ITCZ बनते रहता है। ठीक है, अब है आपका apart from this, it has also been noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon. Normally when the tropical eastern south pacific ocean experience high pressure, the tropical eastern indian ocean experience low pressure। ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक जो है आपका साउथ पैसिफिक एरिया है, वो ट्रॉपिकल ईस्टर्न में है। फिर ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडिया में जो है एक्सपीरियंस लो प्रेशर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा रहता है। बट इन सर्टेन ईयर देयर इज़ द रिवर्सिबल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लो प्रेशर एंड कंपेयर टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो हम जैसे बताएं कि कॉर्लिस फोर्स के कारण इंडिया जो अर्थ ये रोटेशन कर रहा है, उसके कारण ये जो है लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो मूव करते रहता है पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, उसके बाद आपका है मिड जून में बाय 1 मिनट, ये पीछे से छूट रहा है। हाँ हाँ हाँ, दिस पीरियड चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज सॉथर्न ऑस्किलेशंस। ठीक है, SO। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहटी पैसिफिक ओशियन पे जो है 18 डिग्री साउथ से 149 डिग्री वेस्ट एंड ड्राइंग इन डार्विंग इन नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में इतना जो है दिया हुआ है, इस कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। ठीक है, इसी से मानसून को मेजरमेंट किया जाता है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वेयर नेगेटिव, अगर प्रेशर नेगेटिव हो, ठीक है, इट वुड मीन ब्लो एवरेज एट लेट मानसून। अ फीचर कनेक्टेड विद द एशियो इज अल नीनो। ठीक है, अल नीनो इसको कहते हैं, फेनोमिनन है, इसका नाम है अल नीनो। आपको ये समझ लेना अल नीनो के बारे में कि दिस इज El Nino. This is a name given to the periodic development of warm ocean current along the coast of Peru. ठीक है, as the temporary replacement of the cold Peruvian current. El Nino is a Spanish word. ठीक है, Spanish word है meaning the child and refer to the baby Christ. ठीक है, और बेबी क्राइस्ट को रेफर करता है। एज दिस करेंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, द प्रेजेंस ऑफ द अल नीनो लीड टू एन इंक्रीज द
एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड weakening ऑफ द ट्रेड winds इन द रीजन। तो ये आपका अल नीनो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अल नीनो के बारे में डिफाइन करना।